स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और स्टैटिक जीके का ये रिवीजन सीरीज 2020 सीरीज, और आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले हम लोग देखेंगे उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, या कावेरी नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर हैं, साबरमती नदी के तट पर किस राज्य की राजधानी स्थित है, या हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर विश्व की सबसे छोटी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। उससे पहले अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट करके बताएं, स्टडी ऑफ रिवर्स नदियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ रिवर्स यानी नदियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और पणजी, पणजी यानी गोवा की राजधानी है, सबको पता है किस नदी के तट पर स्थित है। गोवा में 3 नदियां जो है बहती हैं। गोवा में मूल रूप से 3 नदियां जो बहती हैं, और उनको आप याद रख सकते हैं किस नाम से, राम जी। जी का मतलब जुआरी। कौन सी? जुआरी। जी का मतलब जुआरी। इसी के तट पर मारमा गोवा बंदरगाह है। जुआरी नदी। म का मतलब क्या है? मांडवी। कौन सी? मांडवी। और रा का मतलब क्या है? राचोल। कौन सी? राचोल। तो ये तीनों नदियां जो है यहाँ पर गोवा में ही बहती हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और इसकी राजधानी जो है किसके तट पर होगी? मांडवी के तट पर। किसके तट पर? मांडवी नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी, ताप्ती के तट पर सुप्रसिद्ध जो है सूरत स्थित है। सूरत स्थित है। जबलपुर इसके तट पर स्थित है। पेन्नार जो कि केरल में बहने वाली नदी है, इसके तट पर कौन सा शहर है? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? जम्मू कश्मीर की जो है 2 राजधानियां हैं। एक है जम्मू। कौन सी? जम्मू। और ये है तवी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तवी नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि आप सब जो है जानते हैं, सर्दियों के मौसम में जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी, और गर्मियों के मौसम में जम्मू कश्मीर की राजधानी ठीक वैसे ही बदलती है जैसे हिमाचल प्रदेश की। गर्मियों में शिमला होती है, सर्दियों में धर्मशाला हो जाती है। सेम एज यहाँ पर भी जो है यही स्थिति होती है, और ये गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जो है जम्मू। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चेनाब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? चेनाब नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। जम्मू कश्मीर को ही काट करके लेह लद्दाख बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है एरिया के मामले में लेह लद्दाख। उसकी राजधानी का नाम लेह है, और वो लेह सिंधु के तट पर है। किसके तट पर? सिंधु के तट पर। वैसे भी लेह लद्दाख में 2 ही जिला ही हैं, एक कारगिल और दूसरा जो है लेह। अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो कि महाप्रभु महाकाल का जो है नगरी है उज्जैन, और ये किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। किसका? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी है, और हिंदू धर्म के अनुसार अति पवित्र नदी है, जिसका पुराणों में भी वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखें, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था अपने भाई जौना खां के याद में, इसलिए इसका नाम जौनपुर दिया उसने। और जौनपुर उस नदी के तट पर स्थित है जो नदी उत्तर प्रदेश में ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, फूलझर झील से निकलती है और हमारे गाजीपुर के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। बहरहाल उसके तट पर, किसके तट पर? जौनपुर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर? गोमती नदी के तट पर स्थित है जौनपुर, गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ, गोमती नदी के तट पर स्थित है सुल्तानपुर। जौनपुर, लखनऊ, ये जाने, इनको पूछा जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी, जो कि भारत की नो डाउट सबसे बड़ी नदी है और गंगोत्री से निकल करके बांग्लादेश की सरहद तक पहुंचती है। हालांकि पहले सिर्फ ये आजादी से पहले तक इनकी स्थिति ये थी कि सिर्फ भारत से निकल के भारत में बहती थी, लेकिन बाद में उधर बांग्लादेश बन गया, वहां पर इनको जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इनके तट पर सबसे बड़ा शहर अगर जनसंख्या के मामले में कहें तो कौन सा है? इलाहाबाद है, प्रयागराज है, लेकिन एरिया के मामले में कहें तो कानपुर है। अब चूंकि यहाँ पर जो है किसी बात को उसने जो है लिखा नहीं है कि वो एरिया के मामले में जानना चाहता है कि जनसंख्या के मामले में, आयोग ने डी विकल्प को सही माना था। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या बताने की जरूरत नहीं, चुनाव परिणाम को लेकर के भी अयोध्या चर्चा में रही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है, इसलिए हमेशा चर्चा में रही। राम मंदिर निर्माण हुआ, इसके लिए भी चर्चा में रही। और अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प। यमुना के तट पर मथुरा शहर स्थित है, यमुना के तट पर आगरा शहर स्थित है, यमुना के तट पर दिल्ली शहर स्थित है। गंगा बताने की जो है जरूरत ही नहीं। फल्गु, जो कि ये बिहार में बहने वाली नदी है, गया में। अगला प्रश्न को देखें, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा? कावेरी नदी। कावेरी नदी जैसा कि जानते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। और ये सिर्फ दो राज्यों में जो है बहती हैं, एक कर्नाटका और दूसरा जो है तमिलनाडु, यूं निकल करके जो है ये जाती हैं। और बड़ा धार्मिक महत्व है इनका। तिरुचिरापल्ली शहर जो है इन्हीं के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी जो कि कृष्णा की ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की ये सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी जो कि अरावली की पहाड़ियों से जो है निकलती है और साबरमती के तट पर वर्तमान गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी स्थित है और अहमदाबाद भी स्थित है। हालांकि जब गुजरात बनाया गया तब उसकी राजधानी अहमदाबाद ही हुआ करती थी, बाद में गांधीनगर हुई है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? विजयवाड़ा, जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद अभी मैंने बताया कि मूसी नदी के तट पर स्थित है। और मुंबई, जो कि सॉल्ट लेक द्वीप पर स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मदुरै शहर बैगई नदी के तट पर स्थित है। मदुरै को दक्षिण भारत का जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। पणजी मांडवी के तट पर गोवा में स्थित है। पुणे मुठा नदी के तट पर और ये बॉम्बे में स्थित है, ये महाराष्ट्र में। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो सब के सब सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? औरंगाबाद कोयना नदी के तट पर, कहां पर? महाराष्ट्र में। कोयना नदी के तट पर कहां पर? महाराष्ट्र में। कटक महानदी के तट पर, ये कहां पर? तो आप कहेंगे कि ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा। इसी कटक शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को 23 जनवरी को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं आप लोग। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, नो डाउट हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, और ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। हरिद्वार में दो नदियां आकर के जो है मिलती है, एक अलकनंदा और दूसरी जो है भागीरथी। और ये दोनों जहां पर जो है मिलती हैं वो शहर हरिद्वार है। और वहीं से इन दोनों नदियों की सम्मिलित धारा को गंगा का नाम दिया जाता है। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है, क्योंकि सब के सब सुमेलित है। अगला प्रश्न को देखिए, कावेरी नदी के तट पर निम्न में से कौन सा स्थित नहीं है?
श्रीरंगपट्टनम इसी के तट पर, तिरुचिरापल्ली इसी के तट पर, श्रीरंगम, शिव समुद्रम सब तो इसी के तट पर स्थित है। इसलिए अंतिम विकल्प जो है सही है। कह रहा है कौन सा कावेरी के तट पर स्थित नहीं है, सब के सब जो है कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है। अगला प्रश्न, सोन के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सोन, जैसा कि मैंने जो है आपको बताया था, सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और ये जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है बहती हुई जाती है। मध्य प्रदेश से निकल करके जो है हमारे उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। जिस क्षेत्र के मध्य से होकर के जाती है उसी क्षेत्र को सोनभद्र कहा जाता है। बिहार तक का ये सफर तय करती है, बिहार में जाकर के गंगा से मिलती है। इसी के तट पर जो है प्राचीन पाटलिपुत्र शहर स्थित था, गंगा और सोन के तट पर स्थित था। ये जो नाम दिए गए हैं, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, ये सब के सब सोन के तट पर, इधर सोन नदी आती ही नहीं है। कह रहा है कौन सा स्थित नहीं है? उपरोक्त सभी कोई भी स्थित नहीं है सोन के तट पर। रामगंगा और गंगा नदियों के तट पर स्थित ये शहर है, न कि जो है सोन नदी के तट पर स्थित है। अगला देखें, हिंडन नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे कि हिंडन यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। कौन? हिंडन। और इसके तट पर स्थित शहर कौन सा नहीं है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, ये तीनों के तीनों तो जो है इसी के तट पर ही स्थित है। तो इसका मतलब सहारनपुर नहीं होगा। अगला प्रश्न को जो है देखिए, गंगा के तट पर स्थित नहीं है। गंगा के तट पर गाजीपुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको लाहौरी काशी जो है कहा जाता है गाजीपुर को। और भारत की एकमात्र ओपियम फैक्ट्री जो है, अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर में ही स्थित है। हाजीपुर ये वहां पर स्थित है, बिहार का ये क्षेत्र है। नाम से लग रहा है कि दोनों भाई भाई हैं, लेकिन ये बिहार में स्थित शहर है हाजीपुर। मुजफ्फरनगर भी उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। और ये सब के सब गंगा के तट पर है ना। मुजफ्फरपुर जो है गंडक के तट पर है। किसके तट पर? गंडक के तट पर है मुजफ्फरनगर। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये भी यूपी में है, ये विकल्प सही होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है बिहार का ये जिला और गंडक नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, पंढरपुर, ये तो यहां पड़ता है। कहां पर? महाराष्ट्र में। और पंढरपुर काफी फेमस जगह है, किस नदी के तट पर स्थित है? भीमा नदी के तट पर स्थित है, न कि जो है। अगला प्रश्न को देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, कोटा लूनी नदी के। जी नहीं, जी नहीं। कोटा जो है चंबल के तट पर स्थित है। कहां पर? चंबल नदी के तट पर स्थित है, चंबल के तट पर स्थित है, यहीं पर कोटा बैराज है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। ये जो है गुजरात में ताप्ती के तट पर, और ये उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर नाथ। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा, कोटा लूनी के तट पर स्थित नहीं है। अगला, नदियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी किसको कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों का अध्ययन। क्या कहते हैं? झीलों का अध्ययन ही जो है क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहते हैं, चट्टानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द रॉक, चट्टानों का अध्ययन। पोटोमोलॉजी यही है रिवर, स्टडी ऑफ रिवर, नदियों का अध्ययन, नदियों का अध्ययन, नदियों का अध्ययन। ओरोलॉजी किससे संबंधित है? कमेंट करके बताएं आप लोग, ओरोलॉजी किससे संबंधित है। अगला, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी अलवरी है।
कहा जाता है इसी के नाम पर अलवर डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर? राजस्थान में। विश्व की सबसे छोटी नदी डी रिवर है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी। और ये किस देश में पड़ती है? तो आप कहेंगे यूएसए में, अमेरिका में पड़ती है। ये जो है भारत में, राजस्थान में है और भारत की सबसे छोटी नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी। सबसे बड़ी नदी बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है। लंबाई के आधार पर नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की। और चौड़ाई के आधार पर अमेज़न दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी है। भारत में चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। अगला प्रश्न देखें। खबरों में रहा कोटा शहर किस नदी के तट पर? अभी तो मैंने बताया था जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित नहीं है? वरुणा, असी, इन्हीं दोनों को मिला करके तो इसका नामकरण हुआ है। गंगा भी, गोमती जो है वाराणसी तक नहीं आती है, बल्कि लौहरी काशी शहर जो है इस नदी के तट पर स्थित है। लौहरी काशी मतलब गाजीपुर। गोमती नदी गाजीपुर में ही गंगा से आकर के मिलती है, जिसको गंगा गोमती घाट कहते हैं। तो ये था आज का हम लोगों का जो है प्यारा सा सेशन। आप लोग अपने बहुमूल्य विचार जो है जरूर कमेंट करके बताएंगे और इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर जो है अवश्य कॉल करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। स्टैटिक जीके का ये सिर्फ रिवीजन सीरीज होता है और इसको रिवाइज करते रहिए आप, ताकि जो है आपके दिलो दिमाग में ये बना रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप सभी को शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग।